There are two questions, number in standard form and usual form. Numbers in standard form. Standard form क्या होता है? जब नंबर को हम लिखते हैं k into 10 to the power n के फॉर्म में, where the value of k is 1 or greater than 1 and less than 10. ये 1 से जो k की वैल्यू रहेगी 1 या 1 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी, और n की पावर जो होती है वो पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव भी हो सकती है, इंटीजर्स के फॉर्म में रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इंटीजर्स के फॉर्म में रहती है। जो पावर होगी वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, और जो k की वैल्यू होगी वो 1 से लेके 10 तक के बीच में वैल्यूज़ रहती है। 10 से ज़्यादा की वैल्यू नहीं होगी और 1 से कम की वैल्यू नहीं होगी। सो नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म 57.36, यहाँ डेसिमल कहाँ है? 7 और 3 के बीच में 57 2 डिजिट का नंबर है, और हमें क्या चाहिए? 1 से लेके 10 मतलब सिंगल डिजिट का नंबर। सो वी विल शिफ्ट द डेसिमल हियर इन बिटवीन 5 एंड 7। तो एक शिफ्टिंग हमने क्यों की? वैल्यू क्या की? पहले 57.36 था, अब वो 5.736 हो गया है, तो हमने वैल्यू क्या कर दी है? इसकी डिक्रीज़ कर दी है, तो हमने इसको लिखा 5.736। तो हमारा जो k का वैल्यू है, ये होल पार्ट, k का वैल्यू क्या होता है? होल पार्ट। k की वैल्यू 1 से ज़्यादा 10 से छोटी है, और इसमें हमने जितना भी इसमें मूवमेंट कराया, हमने एक मूव कराया है डेसिमल को, और हमने वैल्यू कम की है, तो आप यहाँ पे पावर क्या करेंगे? यहाँ पे +1 लगाएंगे। 1 का मूव है तो 1 तो लगेगा, मगर प्लस लगेगा या माइनस वो हम डिसाइड करते हैं कि आपने बड़ी वैल्यू को छोटा कर दिया या छोटी वैल्यू को बड़ा किया है। तो हमने 57.36 को 5.736 लिखा, इसलिए 10 to the power +1 लगा। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर डेसिमल हमको विजिबल ही नहीं है कि डेसिमल कहाँ है। तो जब हमको नंबर में डेसिमल नहीं दिखता है तो डेसिमल कहाँ होता है? लास्ट में। और मुझे इस वैल्यू को बहुत छोटा करना पड़ेगा। ये कितनी वैल्यूज़ है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, इट इज़ 35 लैक्स। ठीक है, ये 35 लैक्स की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? k इंटू 10 to the power n के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? हमको डेसिमल का मूवमेंट इसमें बहुत ज़्यादा कराना पड़ेगा। पहला मूव कराएंगे तो अभी भी बहुत बड़ा है, मतलब 10 से बहुत बड़ा है ये। फिर सेकंड मूव कराएंगे, अभी भी बड़ा है। फिर थर्ड मूव कराएंगे, फिर फोर्थ मूव, फिफ्थ मूव। जब आपने फिफ्थ कर्व्स बनाए तो ये 35 बना हुआ है, अभी भी ये 10 से काफ़ी ज़्यादा है। मीन्स मुझे ये डेसिमल 3 और 5 के बीच में लाना पड़ेगा। सो आई हैव रिटन 3.5। ये ज़ीरोज़ फिर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरोज़ ही हैं पूरे, तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़ीरोज़ डिजिट्स के बीच में नंबर आते हैं तब हम उनको लिखते हैं, नहीं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद 10 to the power, जितने मूव्स आपने कराए, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मूव्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मूव्स कराएं, तो 10 to the power 6 हो गया। अब 6 के आगे माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, ये हम डिसाइड करेंगे वेदर वी हैव डिक्रीज द वैल्यू और वी हैव इंक्रीज द वैल्यू। तो ये लैक्स में वैल्यू थी और इसको हमने क्या कर दिया? 3.5 में लेके आ गए, मतलब हमने क्या कर दिया है? वैल्यूज़ को डिक्रीज़ कर दिया है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? +6 लगा देंगे। अब यहाँ पे भी सेम वे में, यहाँ पे भी डेसिमल नहीं दिख रहा, मतलब डेसिमल कहाँ है? यहाँ लास्ट में। अब मूव्स हमको कितने काउंट करने पड़ेंगे? क्योंकि अगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मूव्स में अगर डेसिमल हम यहाँ लेते हैं 8 और 0 के बीच में, तो ये 168 है, अभी भी ज़्यादा है। अब हम अगर हम इसको 6 और 8 के बीच में लेते हैं तो इट इज़ 16, मीन्स विच इज़ मोर देन 10। तो we will shift the decimal between 1 and 6. We will place the decimal between 1 and 6. Now it is 1.68, क्योंकि वैल्यू है तो हम 8 तक लिखेंगे, फिर बाद में ज़ीरोज़ लिखने की हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मूव्स काउंट करेंगे। 1 मूव, यहाँ से यहाँ आया है तो एक मूव, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 मूव्स। 8 मूव्स इसमें हुए हैं, और हमने बड़ी वैल्यू को छोटा किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। यहाँ पर 345 लिखा हुआ, 10 to the power 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 345 में फिर से हमको डेसिमल नहीं दिख रहा, मतलब डेसिमल कहाँ है? लास्ट डिजिट के बाद में है। कितने मूव्स कराने पड़ेंगे? दिस नंबर इज़ 345। तो इसमें मूव हम फर्स्ट मूव कराएंगे तो इट इज़ 34.5, सेकेंड मूव कराएंगे तो इट विल बी 3.45। तो 3.45 हमने किया, और यहाँ पर 10 to the power 5 में हमको प्लस करना पड़ेगा। या तो हम 10 to the power अलग से फिर से लिखें, या तो 10 to the power 5 ऑलरेडी दिया है, उसी में हम पावर को ऐड कर देंगे जितने मूव्स हमने कराए हैं। तो ये हमने कितने मूव कराए? 345 बड़ी वैल्यू थी, उसको हमने 3.45 बना दिया। 2 मूव्स किए हैं तो 5 + 2 हो जाएगा। देन द आंसर विल बी 3.45 इंटू 10 to the power 7। ठीक है, अब यूजुअल फॉर्म में लिखना। यूजुअल फॉर्म में लिखना मतलब ये पावर को हटाकर हमको इसको क्या करना है?
मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो इट इज़ 3.74, इट इज़ 374 अपॉन 100। आई हैव कन्वर्टेड द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन फॉर्म इनटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, अब यहाँ नीचे 100 दिया है, मतलब 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ 5 ज़ीरोज़ हैं, तो नीचे के 2 ज़ीरोज़ यहाँ के 2 ज़ीरोज़ से कटेंगे और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3। इट इज़ 374 इंटू 10 टू द पावर 3। नाउ इट इज़ 374 एंड 000 बिकॉज 10 टू द पावर 3 इज़ गिवन। यहाँ पर 5.17 इंटू 10 टू द पावर 8, अगेन वी विल कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। तो डेसिमल के पास बाद 2 डिजिट्स हैं, इसीलिए हम लोगों ने 100 लिखा, इंटू 10 टू द पावर 8। यहाँ ऊपर 10 टू द पावर 8 चल रहा है और यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 8 में से 2 ज़ीरोज़ हमने माइनस किए, तो ये आंसर में 517 इंटू 10 टू द पावर 6 आया। तो अब ये आंसर हो जाएगा 517 और 6 टाइम्स 0 वी हैव टू यूज़। ठीक है, अब ऐसे ही करके अगर हमको कोई नंबर ऐसे ही दिया है 8848 मीटर और हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वी विल हैव टू सर्च द डेसिमल। इसमें डेसिमल कहाँ पर है, कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब लास्ट में है, तो हमको मूव्स कराने पड़ेंगे। 1 मूव 884.8 बना, सेकेंड मूव 88.48 बना, थर्ड मूव पे ये 8.8 बनेगा, जो कि 10 से छोटा और 1 से बड़ा है, तो 8.848 और जितने मूव्स कराए हैं उतने की पावर हमको 10 पे देनी है। ये पावर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी, क्योंकि हमने 3 मूव्स कराए हैं। और प्लस होगा या माइनस, ये प्लस होगा, क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू को क्या कर दिया है, छोटा कर दिया, एंड इट विल बी मीटर बिकॉज द यूनिट वॉज गिवन।